ने जो जिस मिशन को जहां पर अधूरा छोड़ा था, उस मिशन को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो उस नेता का नाम मान्यवर काशीराम जी था। बाबा साहेब ने एक नारा दिया था, खास करके दलितों से कहा था कि शिक्षित बनो, यानी तालीम हासिल करो, संगठित रहो यानी मुत्तहिद रहो, संघर्ष करो यानी जिद्दोजहद करो। और ये जो नारा था उन्होंने जो दिया था, उस नारे के साथ बाबा साहेब ने आवाम के दरमियान में काम किया। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक संविधान नहीं था, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, ख़ास करके दलित, बैकवर्ड क्लास और मुसलमानों को। यानी इस देश के अंदर जिनकी चौधराहट थी वो अपर क्लास के लोग थे। दलितों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। दलितों की बेटियों के साथ रेप होता था। अगर वो शिकायत लेकर के मुखिया या प्रधान के पास जाते थे तो उनकी शिकायत भी नहीं ली जाती थी, उनको उल्टा मार करके भेज दिया जाता था और कहा जाता था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एक अपर क्लास की शिकायत लेकर के हमारे पास आने का, तुम लोगों का तो काम ही यही है। लेकिन बाबा साहेब ने जो नारा दिया था उस पर काम किया, दलितों ने उसे गंभीरता से लिया और उन्होंने शिक्षा के मैदान में, तालीम के मैदान में वो आगे बढ़े, मुत्तहिद हुए, संघर्ष किया उन्होंने। तो यकीनन बाबा साहेब के गुजर जाने के बाद मान्यवर काशीराम जी, जो बाबा साहेब का अक्स उनके अंदर SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय ने देखा, काशीराम जी आए समाज के अंदर। यकीनन काशीराम जी पंजाब के रहने वाले थे। हिंदुस्तान में, पूरे भारत में मैं मानता हूं कि दलितों के ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होता था वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता था। मान्यवर काशीराम जी ने पंजाब की सरजमीन से निकल करके उत्तर प्रदेश का रुख किया और उन्होंने दलितों के दरमियान में जाकर के, उनकी बस्तियों में जाकर के यही नारा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उसी नारे को आगे बढ़ाया और उस पर उन्होंने बहुत काम किया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उसके पहले DS4 बना करके उन्होंने एक गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम किया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहन कुमारी मायावती जी, जो कि मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो लॉ की स्टूडेंट थी, उनको लेकर क्या, शायद प्राइमरी पाठशाला में कहीं वो टीचर भी थी, उनको लेकर के और साथ में उनको लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था वो मान्यवर के साथ चला गया। मान्यवर काशीराम जी ने हमेशा दबे कुचलों की आवाज़ उठाई। हिंदू धर्म में उनकी आस्था नहीं थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन इतना भी नहीं छोटा था कि समझता नहीं था, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि मान्यवर काशीराम जी ने धर्म की बुनियाद पर सियासत की हो। कभी उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल नहीं उठाए, कभी उनके मंच से जय श्री राम के या कोई भी इस तरीके के धार्मिक नारे नहीं लगाए गए। उनका एक ही नारा था पूरे देश के अंदर, वो यही कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस दलित को आप और हम बहुत नीचा समझते थे, ये फैक्ट है, सच्चाई है, जिनको लोग कहते थे कि अरे ये तो गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम है, वो दलित अपने लीडर की बात को माना, संगठित हुआ, शिक्षित हुआ। और ये सब कैसे किया? क्योंकि उसने संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा उसने अपनी कौम की बेटी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आज MIM पार्टी के लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं
कि अरे ये तो बीजेपी को जिताने आए। हत्ता कि बीएसपी के लोग भी, खास करके मैं सतीश चंद्र मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, इससे फ़ायदा बीजेपी को। शायद सतीश चंद्र मिश्रा जी ने मान्यवर काशीराम जी के इतिहास को नहीं पढ़ा है कि काशीराम जी कहते थे कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। यही काशीराम जी थे जो जब जाते थे SC ST बस्तियों में, तो जो पुराना दलित कांग्रेसी होता था तो वो कहता था अरे बाप रे बाप, काशी आ गया है, ऐसा ना हो कि इस मर्तबा कांग्रेस को हरा दे, ये तो बीजेपी से या संघ से पैसा लेकर के काम कर रहा। तो ये इल्ज़ाम मान्यवर के ऊपर भी लगा, लेकिन उसका असर उनकी सेहत पर नहीं रहा। उनका एक गोल था, एक मिशन था, और वो उस मिशन पे लगे रहे। और उन्होंने किसी के पास जाकर के भीख नहीं मांगी। संविधान में जो हुकूक थे उन्होंने अपने कौम के, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम किया और कहा कि अपने आप को पहचानो। उनके समाज के लोगों ने उनकी बात पर अमल किया और उनको समझ में आया कि एकता में ताकत है, इत्तेहाद में ताकत है, और अपने आप को मुत्तहिद किया और 4 मरतबा इस प्रदेश में हुकूमत की। आज कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने के अंदर 4 दलित का बेटा ना हो। आज कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर दलितों की नुमाइंदगी नहीं है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कैसे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जमहूरी मुल्क के अंदर सियासत ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है। आज़ाद हिंदुस्तान में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमेशा 131 दलित होता, यानी 22.5% के आसपास SC ST के लिए सीटें रिजर्व। 131 दलित आज़ादी के बाद से है भारत की पार्लियामेंट में। तो उसमें जो 131 दलित के होते हुए क्या ज़रूरत पड़ गई मान्यवर काशीराम जी को अपनी पार्टी बनाने का, नीला झंडा बनाने का, अपना नेता बनाने का, दलितों के बीच में जाकर के उनको अवेयर करने का, उनको जागरूक करने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई, जिसके पास, जिस समाज के पास 130 के आसपास MP हो, वो तो समाज जिसकी चाहे सरकार बना दे, जिसकी चाहे सरकार गिरा दे। लेकिन क्यों? उसके बारे में क्या कहा था बाबा साहेब ने कि ये जो हिंदुस्तान की, भारत की पार्लियामेंट में जो ये 130 के आसपास MP बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक SC ST समाज से है, ये SC ST समाज पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। जब इनको नींद आएगी, जवाई लेंगे तो अपना मुंह खोलेंगे। तो मान्यवर काशीराम जी, चूँकि वो एक दूरंदेश व्यक्ति थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो मिशन था, वो आज की बहुजन समाज पार्टी से बहुत बड़ा था। आज की बहुजन समाज पार्टी का कोई मिशन नहीं, वो एक मिशन है। वो आप जानते हो वो मिशन क्या है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। आज आप देख लीजिए कि क्या चल रहा है। तो मैं आज उस सच्चे योद्धा को अपने दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता हूं। और मैं ये कहूँगा, मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा, मैं अपने दलित भाइयों से, SC ST OBC समाज से कहूँगा कि यकीनन मान्यवर काशीराम जी ने जिस मिशन को जहाँ छोड़ा था, अगर उस मिशन को कोई आगे लेकर के जा रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी नहीं है, वो सतीश चंद्र मिश्रा नहीं है, वो श्री अखिलेश यादव नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी नहीं है, वो राहुल या प्रियंका नहीं है। ये लोग वक्त वक्त पर अपना हुलिया भी बदलते रहते हैं। वक्त वक्त पर ये अपने धर्म को भी, कभी बुद्धा को मानने लगते हैं, कभी राम में आस्था बताने लगते हैं, कभी कृष्णा में आस्था बताने लगते हैं, तो कभी त्रिशूल उठा करके। भाई, हम, इस देश का कोई मजहब नहीं, इस देश का, ये धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, इसका कोई मजहब नहीं है। हमारी किताब बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान है, यानी इस देश की जो किताब है उसी संविधान से ये देश चलेगा, ना कि हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म,
इस आइडियोलॉजी से हमारा देश नहीं चलेगा। ये लोग मौके मौके पर कभी गणेश की मूर्ति ला करके अपने ऑफिस में बैठ करके अपने प्रोग्रामों में, कभी हाथ में त्रिशूल लेकर के, भाई जिस हाथ में बाबा साहेब ने संविधान पकड़ा था, आज उस हाथ में बहन जी के संविधान नहीं बल्कि त्रिशूल दिख रहा है। मैसेज क्या है, पैगाम क्या है, संदेश क्या है, आप ये समझने की कोशिश करो। मेरे भाई, एक मर्तबा फिर मैं सच्चे दिल से मान्यवर काशीराम जी को खिराद अकीदत पेश करता हूँ। हमारे